बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से एक बड़ा शानदार फैसला सामने आया है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 9 मई के मामलात हैं उस पर पहली दफ़ा जुडिशल कमीशन की मंजूरी दी गई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कुछ मुतालबात किए गए थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, उन मुतालबात को भी मान लिया गया है, उसकी भी मंजूरी दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कोहिस्तान नैब स्कैंडल केस में मज़ीद मुलजमान को गिरफ़्तार किया गया था और उनको भी जिस्मानी रिमांड पर अदालत ने भेज दिया है, जिस्मानी रिमांड पर नैब की कस्टडी में दे दिया है। पेशावर की एहतसाब अदालत ने कोहिस्तान माली स्कैंडल में गिरफ़्तार मुलजमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। 2 मुलजमान अदालत में पेश हुए जिनकी समाअत जज अली गौहर जो कि नैब अदालत पेशावर के जज हैं, उन्होंने समाअत की। अदालत ने दोनों मुलजमान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। पेशावर तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मुलजम सैयद जमील और सैयद नसीर अपर कोहिस्तान स्कैंडल में मुलव्वस रहे हैं। दोनों मुलजमान के अकाउंट्स में 198 मिलियन रुपए, छोटे छोटे मुलाजमीन हैं और आप अंदाज़ा लगाएं अरबों और करोड़ों रुपए उनके अकाउंट्स में गए। और ये तो जहां छोटे क्लर्क लेवल के मुलाजमीन इतना बड़ा घपला कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं जो ऊपर बैठे हैं मुल्क के बड़े, वो क्या कह रहे होंगे। और ये मुल्क, ये गुर्बत नहीं है, ये गरीब मुल्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गवर्नेंस नहीं है और करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती, जिसकी वजह से ये सारा कुछ है। और फिर ये क्या करेंगे, अब इन्होंने सिर्फ एक कोहिस्तान स्कैंडल से तो नहीं कमाया, इन्होंने तो, इनकी तो ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन एक मुकदमे में जब पकड़े जाते हैं तो प्ली बारगेन करके कुछ ना कुछ वापस हो जाता है और फिर उस मुकदमे से वो फारिग हो जाते हैं। तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की कि मुलजमान से मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत है, जिस्मानी रिमांड पर हवाले किया जाए। अदालत ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया, लाहौर में जो तजावुज़ात के नाम पे कार्रवाई की जा रही है मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत की जानिब से। परिंदा मार्केट, बर्ड मार्केट है लाहौर की, बड़ी मशहूर है, और वहाँ पर उनको जो ये एक इल्ज़ाम ये था या दावा ये था कि वो नाजायज़ काबिज़ थे जो वहाँ पे परिंदों की मार्केट थी, जिन्होंने परिंदे रखे हुए थे और बिज़नेस भी करते थे। तो इल्ज़ाम ये है जी कि वो कोई गैर कानूनी को सरकारी जगह थी और उस पर काबिज़ थे और वो मार्केट बनी हुई थी, पालतू जानवर थे, परिंदे थे। वहाँ पर मिसमार जब किया तो अब तक की जो वहाँ के लोग हैं उनकी जानिब से जो तफसीलात दी गई हैं, वो कहते हैं कि वहाँ जब मिसमार किया जा रहा था तो सैकड़ों परिंदे भी हलाक हुए हैं। याद रखिएगा, ये 2 बातें हैं। एक बात तो यह है कि क्या वो गैर कानूनी तौर पे काबिज़ थे या नहीं थे। अगर तो कोई भी गैर कानूनी तौर पर काबिज़ है, हुकूमत के पास अख्तियार है, वो कार्रवाई करें, उनको करनी चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि उसका तरीक़ाकार क्या होता है, आप उनको नोटिस भेजते हैं, नोटिस भेजने के बाद आप कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये जो मामला है जहाँ परिंदों का नुकसान, मुसलमान होने के नाते परिंदों को जो नुकसान पहुँचा है, उसने पूरी इंसानियत को और पूरी कौम को तकलीफ़ पहुँचाई। चूँकि हमारा दीन तो परिंदों को भी नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देता। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया, मुसलमान का भी नहीं फरमाया, कहा कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और परिंदों की देखभाल, परिंदों की जो है वो हिफाजत, आप अगर परिंदों को मार देंगे, परिंदों को आप इस तरीके से, और सैकड़ों परिंदों का कहा जा रहा है। LDA और ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी टीपा की मुश्तरका टीमों ने भाटी चौक में वाक़ 30 साल पुरानी परिंदा मार्केट को मुकम्मल तौर पर मिसमार किया। 5 नवंबर की अलसुब दाता दरबार और भाटी चौक रीमॉडलिंग और तोसी मनसूबे के तहत LDA महकमा औकाफ और पुलिस के तावन से 16 कनाल अराजी पर कायम 152 दुकानों को मिसमार किया गया और सरकारी जगह को खाली करवाया गया। वो कहते हैं, जो वहाँ के लोग हैं वो कहते हैं, LDA वाले कहते हैं कि हमने इनको बारहा नोटिस दिए लेकिन ये खाली नहीं कर रहे थे। दुकानदारों ने एहतजाज किया। उनका कहना है कि रात के अंधेरे में अचानक कार्रवाई की गई, जिससे उनके कीमती परिंदों और सामान को भी महफूज बनाने का मौका न मिला। कई दुकानदारों के मुताबिक मलबे तरे सैकड़ों परिंदे और जो उनके पालतू जानवर थे वो दब के हलाक हो गए, जबकि करोड़ों रुपए का वो कहते हैं हमें नुकसान हुआ। और साथ हुकाम कहते हैं जी कि हमने आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की है। तो ये जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से निज़ाम को चलाया जा रहा है, और मैं कहता हूँ कि वो गैर कानूनी तौर पर काबिज़ थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
لیکن جو پرندوں کو کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، ویڈیوز انہوں نے شیئر کی ہیں اور سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر بھی یہ بات سامنے آئی ہے، تو یہ افسوسناک ہے اور یہ ذمہ داری بنتی ہے ہماری حکومتوں کی کہ اس معاملے کی تحقیقات کریں اور جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں کہ اگر آپ کو اوپر سے آرڈر تھا کہ یہ خالی کرنی ہے، ہو سکتا ہے کسی بڑے کو چاہیے ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پرندوں کو محفوظ بنانا وہ پہلی ذمہ، اگر وہ آپ کے نوٹس پہ نہیں خالی کر رہے تھے تو آپ نے جب آپریشن شروع کرنا تھا پہلے آپ نے وہاں سے پرندوں کو اور جو پالتو جانور جن کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کو آپ نے محفوظ مقام پہ منتقل کرنا تھا اور پھر اس کے بعد کارروائی، اگر تو یہ ہوا ہے تو پھر اس کی تفصیلات بھی قوم کے سامنے آنی چاہیے کہ ہاں آپ نے جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کے مطابق کیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی یہ جو نئی کابینہ ہے جو ابھی اپوائنٹ ہوئی، اپوائنٹ اس وجہ سے کہ الیکشن کے تو پھر حالات آپ کے سامنے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہارون الرشید اور سیکرٹری بار نے ملاقات کی جس میں عدالتی کارکردگی کو بہتر بنانے اور وکلاء کی فلاح و بہبود کے حوالے سے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران صدر بار نے درخواست کی کہ جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں ان کو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کی طرح مقدمات دائر کرنے کی اجازت دی جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے درخواست کو منظور کرتے ہوئے متعلقہ دفتر کو اس پر عمل درآمد کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ عوامی سہولت مرکز کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے صدر نے تجویز دی کہ ڈپٹی رجسٹرار کے عہدے کے ایک افسر کو ضمانتی مچلکوں اور دیگر عدالتی امور سے متعلق معاملات نمٹانے کے لیے تعینات کیا جائے۔ چیف جسٹس نے اس تجویز سے بھی اتفاق کیا اور ہدایت کی کہ ایک ڈپٹی رجسٹرار روزانہ صبح 11 بجے سے لے کے 11:30 بجے اور دن 2 بجے سے لے کے 2:20 تک تعینات کر کے امور انجام دیں گے، اور وہ جو مچلکے جن کی ضمانتیں ہوتی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں مچلکے جمع کروانے ہوتے ہیں، وہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، رش ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے اسپیسیفک ایک الگ سے ڈپٹی رجسٹرار کو تعینات کر دیا گیا ہے جو عوام کی سہولت کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا یہ کام کرے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ یہ سامنے آئی ہے اور یہ ریگولر بینچ کی ججمنٹ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا بنیادی انسانی حقوق سے متعلق کہ خواتین کی قانونی اور سماجی حیثیت شادی یا طلاق سے متاثر نہیں ہوتی۔ عدالت نے اپنے 2 ٹوک فیصلے میں کہا کہ خواتین کو آئینی اور بنیادی حقوق ہر حال میں حاصل رہتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے ایک پہلے فیصلہ دیا تھا، اس کی وضاحت جاری کی گئی کہ خواتین کا عوامی کاموں میں حصہ لینا کوئی خصوصی رعایت نہیں بلکہ ایک ایسا حق ہے جو انہیں بہت عرصے تک نہ دیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جب خواتین تعلیم، انتظامیہ، پالیسی، صحت اور انصاف کے شعبوں میں کام کرتی ہیں تو ادارے زیادہ تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور حکمرانی بہتر ہوتی ہے۔ انہوں نے خیبر پختونخوا سروس ٹرائبونل پشاور کے 14 فروری 2024 کے حکم کو کالعدم قرار دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مارچ کے ایک اور کیس میں کہا تھا کہ خواتین کے قانونی حق، شخصیت اور آزادی شادی سے ختم نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا دار و مدار شادی پہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے فیصلے میں کہا کہ خواتین کا عوامی زندگی میں برابر حصہ لینا صرف مالی خود مختاری کے لیے نہیں بلکہ یہ معاشی ترقی، اچھی حکمرانی اور آئینی جمہوریت کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ بات عالمی سطح پر پائیدار ترقی کے اہداف اور دیگر ملکوں کے آئینی قوانین سے بھی تسلیم شدہ ہے جو عوامی خدمات میں مرد و خواتین کے مساوی حقوق اور مواقع کی حمایت کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ بینچ کے سامنے یہ تنازع تھا کہ شادی ایک بیٹی کو اس کوٹے کے تحت تقرری کے اہل ہونے سے روک سکتی ہے۔ والدین میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے یا وہ معذور ہو جاتا ہے، وہ سرکاری ملازم ہے اور کوٹے پہ اس کی بیٹی کو نوکری ملتی ہے اور اس کی بیٹی کی جیسے شادی ہو جاتی ہے، قانون کہتا ہے کہ جی صرف جو غیر شادی شدہ خاتون ہے یا بیٹی ہے وہی حقدار ہے، تو شادی ہو جائے تو وہ حقدار نہیں رہتی جیسے پہلے پینشن کا تھا۔ تو اس پر پھر عدالت نے یہ کیس فرح ناز کا تھا جو کہ کے پی محکمہ تعلیم کی ملازمہ ہیں اور اپریل 2022 میں وہ اپنی والدہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جگہ پہ تقرری ہوئی تھی۔ فرح ناز کی کرک میں پرائمری اسکول ٹیچر کی تقرری 2023 میں بغیر اطلاع واپس لے لی گئی کیونکہ وہ شادی شدہ ہو گئی تھی۔ یہ فیصلہ فروری 2022 کے وضاحتی خط کی بنیاد پر کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ شادی شدہ خواتین کو اس کے کوٹے تک تقرری کا فائدہ نہیں ملے گا۔ بعد میں 28 اپریل 2023 کو وضاحت کی گئی کہ اگر شادی شدہ بیٹی اپنے شوہر سے الگ ہو جائے اور والدین پر منحصر ہو تو دوبارہ تقرری کے لیے اہل ہو سکتی ہے۔ فرح ناز نے اپنی برطرفی کے خلاف محکمانہ اپیل دائر کی جو اگست 2023 میں مسترد ہو گئی۔ پھر انہوں نے خیبر پختونخوا ٹرائبونل میں اپیل کی جو فروری 2024 میں خارج کر دی گئی۔ منصور علی شاہ نے اپنے 11 صفحات کے فیصلے میں کہا کہ قانون ساز اور پالیسی بنانے والے خواتین کو خود مختار افراد کے طور پر دیکھیں اور قوانین بناتے یا سمجھاتے وقت ان کی شخصیت کو مردانہ یا شادی کے نظریات کے تابع نہ کریں۔
ख़वातीन को अलग या दूसरा समझना ख़ास तौर पर शादी की बुनियाद पर उनकी इज़्ज़त और बराबरी पर हमला है और उन्हें उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम करता है। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजारा की बरतरफी जैसी कार्रवाइयाँ जो पिदराना कवानीन या पॉलिसी की तशरीह पर मबनी हो न सिर्फ ख़वातीन के हकूक़ की खिलाफ वर्जी करती हैं बल्कि मुआशरे और आने वाली नस्लों को भी नुकसान पहुँचाती हैं, क्योंकि ख़वातीन का मुनफरद तजुर्बा और नुक्ता नज़र मुआशरती तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि शादी औरत से उसकी शख्सियत या आइनी हकूक़ नहीं छीनती, शादी सिर्फ उसके कानूनी मौक़िफ़ को बदलती है, बुनियादी हकूक़ को नहीं। आइन के मुताबिक औरत भी मर्द की तरह शख्स है और उसकी शख्सियत शादी का या तलाक से मुतासर नहीं होती। ये सोच कि बेटी हमेशा वालिद पर और बाद में शौहर पर मुनहसर होती है, आइन के मुताबिक गलत है। ऐसी सोच औरत की फ़र्दियत को कमज़ोर करती है और उसे खुद मुख्तार शख्स के तौर पर पहचानने की बुनियाद को नुकसान पहुंचाती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि अमरीकी जो फ़िलासफ़र है मार्था नस्बाम, उनके कौल का हवाला दिया कि एक मुआशरा जो ख़वातीन को मुकम्मल इंसानी सलाहियत के बराबर मौक़े नहीं देता वो खुद इंसाफ से महरूम रहता है। कि अगर एक मुआशरा जो मसावात पर मबनी हकूक़ नहीं देता ना खातून को, वो खुद इंसाफ से महरूम रहता है। ये उन्होंने कॉल भी नकल किया और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये गलत करार दिया कि अगर बेटी की शादी हो गई और बेटी शादी के बाद उस नौकरी के लिए नाअहल हो जाती है, गलत करार दे दिया, गैर कानूनी करार दे दिया, ऐसे तमाम नोटिफिकेशंस को गैर कानूनी करार दे दिया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। वहीं पे खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी जो रेडियो पाकिस्तान बिल्डिंग और बाकी जो बिल्डिंग्स हैं उसकी तहकीकात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KP हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 और 10 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए साबिक ब्यूरोक्रेट की सरबराही में, चूँकि 2 दफ़ा ख़त लिखा पेशावर हाई कोर्ट को कि आप जज दें, उन्होंने जज न दिए। फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के जानिब से जब कोई रिस्पांस ना आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स पर मबनी जो एक कमीशन तहकीकाती कमीशन बनाने और 12 नवंबर को होने वाले अमन जरगे के फैसलों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काबीना और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मंजूरी लेने का फैसला किया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, काबीना ने तो मंजूरी दे दी, वो कहते हैं सूबाई असम्बली से भी मंजूरी ले लें जुडिशल कमीशन की। सूबाई हुकूमत ने 9 और 10 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पेशावर होने वाले एहतजाज, जलाओ गिराओ, रेडियो पाकिस्तान की इमारत जलाए जाने के वाक़यात की तहकीकात का फैसला किया। मौजूदा हुकूमत ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिखा था, लेकिन इंक्वायरी पर उन्होंने रिस्पांस न दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तहकीकात के लिए साबिक जजेस या साबिक ब्यूरोक्रेट की सरबराही में तहकीकाती कमीशन तश्कील देने का फैसला किया गया है। अलामिया की सूबाई काबीना से मंजूरी के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पेश किया जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से भी मंजूरी ली जाएगी। ये ऐसा जुडिशल कमीशन होगा जो रिटायर्ड जजेस पर होगा और उसकी मंजूरी असम्बली से ली जाएगी। काबीना इसे मंजूरी के बाद असम्बली से ली जाएगी। वो अवाम के मैंडेट की जो असम्बली है वो फैसला करेगी और वो मंजूरी देगी कि जी कमीशन होना चाहिए। 9 मई को इस कमीशन से क्या होगा, सच और झूठ सामने आ जाएगा, CCTV कहाँ थी वो सामने आ जाएगा, तमाम तफसीलात सामने आ जाएंगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KP हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला किया गया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।